वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। मैंने सुबह ही आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में बताया था आपको कि मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकती है, और मार्केट ने आज मतलब हिसाब से कहूँ तो ऐसा ही रिएक्शन दिया है। नथिंग नो व्यू। अब यहाँ देखें तो मार्केट एक हैमर बना के क्लोज हुई है, ऑल्सो इट्स इन रेड बट इन हैमर। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट क्या पता यहाँ से हमें रिवर्सल दे। देखो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन फेस हो चुका है, मार्केट इस जोन में बहुत देर रह चुकी है। अब मार्केट का एक ब्रेकआउट तो यहाँ पर बनता है, राइट। दूसरा हमारा डिस्कशन क्या था कि मार्केट अगर प्रीवियस डे का लो तोड़ती है तो मार्केट 24,539 तक आएगा, और मार्केट एग्जैक्टली वहां तक आया, और फिर मार्केट यहाँ से पूरा हमें रिवर्सल भी दिया। मार्केट दोनों जो हमने डिस्कशन किया था वो मार्केट में पूरा भी डाउन साइड पे हमें पॉइंट्स मिले, और हमने उसको कैश भी किया। तो चलिए प्राइमरी टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं और हमारी क्या लर्निंग रही। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हम क्या करते हैं, हमेशा 5 मिनट का हाई मार्क करते हैं, 5 मिनट का लो मार्क करते हैं, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देती है हम उस साइड ट्रेड प्लान करते हैं। यही डिस्कशन रहता है हमारा। अब यहाँ पर मार्केट ने अपर साइड ब्रेकआउट दिया, और मैंने आपको क्या कहा था सेफ ट्रेड के लिए, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई तोड़ नहीं तब तोड़ती तक ट्रेड नहीं करना है। हमें इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना था, तो मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं दिया तो हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं किया। डाउन साइड पे अगर हम देखें तो मार्केट क्या रही, थोड़ी देर हमारे लिए साइडवेज रही, एंड देन फाइनली मार्केट ने हमें प्रीवियस डे का लो हमारे लिए ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया तो हमारा टारगेट कहाँ था, यहाँ तक का टारगेट था हमारा। इसका जो लो ब्रेक हुआ वहां पर हमने बनाई एंट्री पुट साइड पे, और एक टारगेट लिया हमने यहाँ तक। थोड़ा सा जो हमने मतलब निफ्टी 600 का पुट लिया था मैंने 110 पे, और आई कैश इट अराउंड 128। ये एक छोटा सा ट्रेड जो मुझे देखने को मिला पुट साइड पे, वो ट्रेड पे मैंने आपको इन कैश किया, राइट। उसके बाद मार्केट ने पूरा जो हमने डिसाइड किया था यही पे मार्केट जोन पे सपोर्ट लेगा, और मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके पूरा बाउंस बैक किया। निफ्टी 24,700 की कॉल, we bought it around 45 and we sold it around 78, राइट। तो ये थोड़े से पॉइंट जो हमने यहाँ पर भी इनकैश किए। तो यहाँ पर क्या देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर खुद देखना पड़ेगा कितना स्ट्रॉन्ग जोन हमने पहले से आपके लिए प्रेडिक्ट कर रखा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा ही करेगा, राइट। चलिए अब क्या करते हैं, वन टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कल का अपडेट देखते हैं मार्केट में क्या दिख रहा है हमको होता हुआ, और कल का डिस्कशन आज ही हम एनालाइज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, आज का लो मार्क करेंगे, आज का हाई मार्क करेंगे, और मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो अब सिंपल से देखो, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन आ रहा है 24,500, 24,500 के पास हम एक बाइंग ऑप्शन रखेंगे। मतलब अगर मार्केट कल यहाँ पर आती है तो हम यहाँ पर एक बाय इनिशिएट करेंगे कॉल सेट पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 24,486। 14 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेंगे, और हम टारगेट रखेंगे 24,600 का, राइट। ऑल्सो मार्केट जो है हमारे 24,530 के ऊपर ही क्लोज हुई है, 24,600 के पास क्लोज हुई है। तो उम्मीद है कि कल मार्केट 24,675 का जैसे ब्रेकआउट देगी, मार्केट विल हेड टुवर्ड्स 24,857। क्या डिस्कस हुआ यहाँ पर, लेवल देखिए, मार्केट ब्रेकआउट किसका देगी 24,675 का, और मार्केट विल हेड टुवर्ड्स 24,857। ये हमारा टारगेट है, ये इस वीक का हमारा टारगेट है कि मार्केट यहां तक आना चाहिए, राइट। तो चलिए एक बार यहां पर भी हम टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। तो टारगेट के लिए अगर मार्केट 24,675 को ब्रेकआउट देती है तो मार्केट विल हेड टुवर्ड्स 24,726, मार्केट इसके न्यू हाई बनाएगा। और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है फिर मार्केट 24,487 के पास आएगा, 24,875 के पास मार्केट आपको डेफिनेटली आता हुआ दिखेगा। इस जोन के ऊपर ये मार्केट आता हुआ दिखेगा। हल्की सी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, साइडवेज एक्शन चल रहा है मार्केट में, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो अच्छा है। चलिए एक बार ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहती है। तो ऑप्शन चेन को अगर हम यहाँ देखें, with ICICI Prudential Gold ETF, निफ्टी का ऑप्शन log into your demat account, search for Gold IETF, तो एनालाइज करने की कोशिश place करते your हैं। purchase order, and you're done.
जब गोल्ड बाद में सब मुझे ETF की बात एक्सपायरी है। चलेगी, आईसीआईसीआई पे ही अगर आके हम यहाँ रुकेगी। पर देखें म्यूचुअल फंड निवेश बाजार एक जोखिमों के स्ट्रॉन्ग अधीन है। योजनाओं से जुड़े रेजिस्टेंस सभी मार्केट कहाँ पर दस्तावेज क्या आ रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। 24,700, राइट। 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ बन रही है, वो बन रही है 24,300 के पास, देन 24,500 एंड देन 24,600। सो अगेन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बनती हुई दिख रही है 24,600 से 24,700 के बीच में। मार्केट इसी जोन में खेल सकता है बिफोर गिविंग आउट एनी ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि देखो यार यहाँ पर भी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 70,000 का नेट एडिशन हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का। मतलब जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो सोच के चल रहे हैं कि मार्केट जो है वो 24,700 के ऊपर नहीं जाएगा। एक दूसरा 24,600 पे भी 32,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और मार्केट को यहाँ पर भी 2,50,000 का और एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो ऑप्शन सेलर्स भी ये कह रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। जब मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट क्या करेगा, इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि मार्केट को 24,500 के बीच में 534 जो हमारा टारगेट था वहां पर हम दोबारा से बाय करने की कोशिश करेंगे। कौन सा जोन था हमारे लिए, आपके लिए? ये वाला जोन 24,539 से ये वाला, यहाँ पर बाय करेंगे फॉर अगेन टारगेट 24,675, राइट। यही ऑप्शन चेन कह रही है, यही मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ, एग्जैक्टली राइट है। इट मींस आपका जो एनालिसिस है बिल्कुल एक्यूरेट है। चलिए निफ्टी फ्यूचर को देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, 24,700 के पास ट्रेड कर रहा है, 100 पॉइंट्स अबव है। तो मार्केट कल भी क्या हो सकती है, फ्लैट ओपन हो सकती है। अब यूएस मार्केट जो है 7 बजे ओपन होगी तो देखेंगे। बैंक निफ्टी का सुबह में डीप एनालिसिस नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर अभी हम इससे एक डीप एनालिसिस कर लेते हैं। इसका भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बना लेते हैं। तो पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम में लिखा कहते हैं प्रीवियस मंथ का हाई और लो हम हमेशा मार्क करते हैं। तो प्रीवियस मंथ का अगर हम लो और हाई मार्क करें तो प्रीवियस मंथ का हाई रेजिस्टेंस और ये रहा सपोर्ट। अब मार्केट जो है वो 52,759 के ऊपर है, 52,759 के ऊपर है। तो मींस मार्केट एक स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, राइट। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 मार्केट यहाँ बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो अब मार्केट का इसका हमें ब्रेकआउट करना जरा, मार्केट हमें ब्रेकआउट दे चुका है। अब हम इसको अपर साइड पे ही देखेंगे, सपोर्टेड बाय पीएसयूज। अगर पीएसयू की बात करते हैं एसबीआई बैंक पे नजर बना के रखिएगा। एसबीआई का याद रखिएगा, एसबीआई का मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा एंड उस पर एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, राइट। हमें एसबीआई का चार्ट जो बड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है, हो सकता है एसबीआई बहुत जल्दी 900 के पास भी क्रॉस कर जाए। कुछ लोगों ने 781 में बाय कर रखा है, उनके दिल में खुशी लड्डू फूट रहे हैं, पर ठीक है, अच्छे लेवल पे बाय किया था तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं प्रीवियस वीक का अगर हम हाई मार्क करते हैं, प्रीवियस वीक का हाई जो है वो मार्केट का यहाँ पर है 53,992। ये प्रीवियस वीक का हाई है निफ्टी का। सॉरी, इसको थोड़ा सा ना मस्टर्ड कर देते हैं। और प्रीवियस वीक का लो जो है वो ये रहा। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमको बता दिया कि देखो एक तो मार्केट जो है सुपर बुलिश जोन में है कि वो मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब वीकली रेजिस्टेंस जो टेम्परेरी रेजिस्टेंस है, मार्केट जैसे इसका ब्रेकआउट देगा तो हमारे लिए एक सुपर बुलिश पोजीशन बन जाएगी। तो बैंक निफ्टी अगर निफ्टी 50 पॉइंट मांगेगा तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट मांगेगा। तो बैंक निफ्टी पे आप एक इनिशियल टारगेट लेके चल सकते हो, राइट। तो मार्केट का टेम्परेरी रेजिस्टेंस आ रहा है 52,922 और सपोर्ट आ रही है 51,715 तक, राइट। चलिए अब यहाँ पर भी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पर हम डेल टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब क्या हुआ आज के दिन में वो देखते हैं, कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, बड़े दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इसी जोन में। अब मैं कहूँ तो इसके ब्रेकआउट का इंतजार है, यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से ये बना रहा है, तो ब्रेकआउट का इंतजार है ट्रायंगल पैटर्न का, राइट। चलिए तो अब मार्क करेंगे आज का हाई और मार्क करेंगे आज का लो। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट अब यहां पर अगर आप देखें
तो काफी दिन से मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसको मार्केट का इसका ब्रेकआउट देना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ मार्केट का ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बहुत जल्दी आप बैंक निफ्टी को 54,000 के पास देखोगे, राइट। एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एसबीआई परफॉर्म करने वाला है, आईसीसी बैंक का टारगेट 1380 का मैं लेके चल रहा हूं, राइट। तो कुछ पीएसयू स्टॉक जैसी हेल्प करेंगे मार्केट को, मार्केट मूव टुवर्ड्स हाई। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या लर्निंग रही आज हमारे लिए। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मेरे लिए तो टोटल कंसोलिडेशन फेज था और कुछ था नहीं मार्केट में। 5 मिनट का हाई मार्क करो, 5 मिनट का लो मार्क करो, मार्केट जिस तरह ब्रेकआउट देगा उसे ट्रेड प्लान की कोशिश करेंगे। अगेन वही बात, मेरे लिए तो कंसोलिडेशन था, तो बैंक निफ्टी में मेरे लिए तो ट्रेड आज बनता नहीं था। जबरदस्ती का ट्रेड में बैंक निफ्टी में बनाऊंगा नहीं। चलिए अब मार्केट क्या है, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज से निकलकर अब मार्केट एक न्यू हाई बनाने की कोशिश करेगा। उम्मीद है कि बहुत जल्दी बैंक निफ्टी आपको फ्लाई करता हुआ दिखेगा। अगर बैंक निफ्टी 53,577 को ब्रेकआउट देता है, मतलब प्रीवियस डे का आज के दिन का हाई का ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट आपको सीधा 53,922 53,922 तक आता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले इस गैप को फिल करेगा जो ये गैप बना हुआ है। इसका ब्रेकआउट मिलते ही मार्केट इस गैप को फिल करेगा और बहुत तेजी से फ्लाई करेगा। तो रेडी फॉर एन एक्शन ऑफ 300 टू 400 पॉइंट्स। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है फिर मार्केट कहां जाएगा, फिर मार्केट जाएगा यहां पर सर आपको 54,239, और इसका ब्रेकआउट देते ही मार्केट ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर जाएगा। इसके बाद तो मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में चली जाएगी। तो बैंक निफ्टी जो है बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग मतलब कंसोल कैंडिडेट बन रहा है टू फ्लाई हाई। बैंकिंग सेक्टर में एक रेवोल्यूशन की जरूरत थी, तो बैंकिंग सेक्टर मुझे वहां पर जाता हुआ दिख रहा है। तो कल का वर्डिट क्या है, जैसे ही बैंक निफ्टी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा, it will move toward 53,922 and then 52,239 and then 54,484। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है 53,300 को कहीं ब्रेक करता है, तो आपको मार्केट 52,759 के पास आती हुई दिखेगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा हमारे लिए। तो बैंक निफ्टी की एक कॉल आप लेके बैठ सकते हो, राइट। चलिए अब यहां बैठे बैठे हम एसबीआई की बात करते हैं, एसबीआई को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। SBIN भाई सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चार्ट को हम देख लें एक बार क्या कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। ब्यूटीफुल सेटअप पॉइंट। अगर आप इस चार्ट को देखें, मैं ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर चुका हूं, वैसे कहां कहां टारगेट लेके चल रहा हूं। ये देखिए मेरा पहला बाइंग जोन था 756, सेकंड बाइंग जोन 790, थर्ड बाइंग जोन 826। मीन जिसने यहां मिस किया वो यहां के बाय कर लो। अब ये 852 को भी ब्रेक कर चुका है, 867 के पास ट्रेड कर रहा है। मेरा टारगेट 910 है, राइट। तो 810 का जो टारगेट है मार्केट उसको ऑलमोस्ट मुझे लगता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में इसको अचीव कर लेना चाहिए। 900 के पास मुझे एसबीआई आता हुआ दिख रहा है। ओके इस तो एसबीआई की कॉल आप एक होल्ड करके रख सकते हो, ऑप्शन में भी बता रहा हूँ। चलिए फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी का मैं मंथली वीकली एनालिसिस नहीं कर पाया था, तो इसका भी एक वीकली एनालिसिस हमारे लिए क्विकली उससे बना लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर भी देखें तो ये भी अपना 52,000 25,299 की तरफ एक न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा है। हाई पॉजिटिव क्लोज हुआ है निफ्टी, सो अब न्यू हाई की तरफ जा रहा है। चलिए इसका एक मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो प्रीवियस मंथ का लो जिसको हम रेड से डोनेट करते हैं, और प्रीवियस मंथ का हाई जिसको हम, अब यहां पर क्या है फिर निफ्टी जो है, अगर मैं आपको फिर निफ्टी दिखाऊं तो फिर निफ्टी जो है वो मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही है।
वीकली सपोर्ट के मंथली सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करेगी तो मींस पॉजिटिव वाइब्स है फॉर फिन निफ्टी। तो इसकी जो एक सपोर्ट बनती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, वो बनती है 24,533। क्या है? 24,533 मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है कि अगर फिर निफ्टी यहां तक आती है तो एक बाय बनती है इस डिप पे, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को देखें तो प्रीवियस वीक जो है हमें क्लोजिंग मिली है उसकी, हाई मिला था 24,944, जिसको हम येलो से करेंगे आपके लिए ट्रेड, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मिली हमें यहाँ पर 24,000 की। तो अगर मार्केट एट एनी पर्टिकुलर टाइम 24,533 को ब्रेक करती है तो मार्केट विल टेंड टुवर्ड्स 24,500 पॉइंट का डिप देख रहे हैं, और यहां से हम मार्केट को 500 पॉइंट्स का अपसाइड देख रहे हैं। तो निफ्टी जो है, फिर निफ्टी जो है मुझे एक 500 पॉइंट की अपसाइड दिख रही है अगर एसबीआई और एचडीएफसी बैंक इसको सपोर्ट करता है तो। चल वर्ल्ड टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वर्ल्ड टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट को देखें तो या ये एक पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा आपको? राइट। अब मार्केट को एक न्यू हाई बनाना चाहिए। डे टाइम फ्रेम पे देखें तो प्रीवियस आज का दिन का हाई ग्रीन से, और आज के दिन का लो। अब मार्केट कल जिस साइड ब्रेकआउट देगी हम उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे, एज सिंपल एज दैट। राइट। डाउन साइड पे अगर 24,715 को मार्केट ब्रेक करती है तो डाउन साइड में पहली पॉसिबिलिटी टारगेट रहेगा 24,653, और अगर इसका ब्रेकआउट मार्केट नीचे की तरफ देती है 24,533 हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट 24,758 का कहीं ब्रेकआउट देती है तो आपका टारगेट रहेगा 24,653, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है 24,533, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा, यहाँ पर हम निफ्टी को, फिर निफ्टी को बाय करना चाहेंगे। अपर साइड पे अगर मैं देखूं तो मेरे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है, वो जोन बन रहा है ये 24,876 से 24,944। अब अगर मुझे फ्रेश पोजीशन लेनी है तो भी, अगर मुझे फ्रेश पोजीशन लेनी है तो मैं 24,944 के ऊपर ही लूंगा। वो 24,950 के ऊपर ही एक फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा। राइट। ओके सर, 24,950 के ऊपर मैं फ्रेश बाइंग करूंगा, और फिर निफ्टी अगर 24,950 के ऊपर कहीं पर भी मुझे दिखता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा आपके लिए 25,000, और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता, क्लियर कट दे रहा हूँ, 25,000 का जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगी, ये एक मतलब 100% श्योर टोड़ा, 25,000 के ऊपर जैसे फिर निफ्टी जाएगी, आपको फिर निफ्टी 25,000 सीधी फिर 100 पे दिखेगी। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देती है तो फिर निफ्टी विल हेड टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई ऑफ 25,300। राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से मार्केट में एक फॉल यहाँ से आया था, वहीं से मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया है। राइट। चलिए, सिंपल कैलकुलेट कट है, स्पॉट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपको ट्रेड दिलाता हूँ, स्पॉट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही ट्रेड मेरा रहता है। सबसे ज्यादा परेशान है इंडिया विक्स, समझिए इसको, जितना ये बढ़ेगा उतना मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, ये नीचे है तो मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है अभी। राइट। मिड कैप की बात करते हैं। राइट। तो ये मिड कैप का अगर हम देखें तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास आने वाला है, 13,445, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट ही दूर है ऑल टाइम से। तो मिड कैप का भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको भी हम ओमिट कर देते हैं।
डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मार्केट को मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे हम पहले प्रीवियस मंथ का लो मार्क करेंगे। तो प्रीवियस मंथ का लो ये रहा, प्रीवियस मंथ का हाई ये रहा, इसको करेंगे रेड से डोनेट रेजिस्टेंस, सॉरी तो ये भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ यहाँ। अब देखिए मिड कैप की बात देखिए, मिड कैप अपना दोनों रेजिस्टेंस से ऊपर है, मतलब ये सपोर्ट था इससे ऊपर चला गया, इस रेजिस्टेंस से ऊपर है, तो बाय ऑन डिप बनता है 12,744 तक। 12,744 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा मिड कैप के लिए, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए ऐसा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा कोई भी मतलब इस यूट्यूब चैनल पे आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये मार्क किया, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है वीकली, और एक वीकली रेजिस्टेंस मेरा ये आ रहा है। अब देखिए इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन आ रहा है ये वाला, अगर मिड कैप कहीं भी गिरता है तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा, राइट। तो फिर 13,156 के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करती है तो मार्केट विल हेड टुवर्ड 13,453। तो अगर आपको कहीं पर भी मार्केट 13,156 के ऊपर दिखती है मिड कैप में, तो आप आंख बंद करके मंथ एंड की एक्सपायरी का कॉल ले लीजिएगा 13,300 का, डेफिनेटली प्रॉफिट में निकलोगे। डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन बनती हुई दिखी है, राइट। न्यू हाई बनाया मार्केट ने, बट एक कंसोलिडेशन दिख रही है, तो यहाँ पर हम इसका आज का हाई मार्क करेंगे, आज का लो मार्क करेंगे, और मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अब मैं मार्केट में मिड कैप में बुलिश कब होगा 13,156 के ऊपर, इससे पहले मैं बुलिश नहीं हूं। बेरिश कब होगा 13,000 के नीचे। स्ट्रॉन्ग बाय कहां पर है 12,774, एज सिंपल एज दैट। स्ट्रॉन्ग जोन में काम कीजिए, ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे, राइट। चलिए जल्दी से इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, गॉट इट। सो अगेन अगर मार्केट 13,156 का ब्रेकआउट देती है तो मार्केट कहां जाएगी 13,251 15 तक, और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है तो फ्री अपलिफ्टमेंट है मार्केट का सीधा डायरेक्टली 13,294, मतलब 100 पॉइंट का अपसाइड आप यहां पर भी देख सकते हो। ये एक जोन है, अगर मार्केट कहीं पर इसका ब्रेकआउट देखिए अपर साइड पे जाती है, ये जोन आपका फ्री जोन रहेगा 13,200 के ऊपर 13,300 ऑन कार्ड्स है, मार्केट इससे पहले रिवर्स नहीं करेगा, तो इन कैश कर लीजिएगा इसको। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देती है अपर साइड पे, तो देन हमारा न्यू टारगेट रहेगा, वो रहेगा ये 13,425, मिड कैप को ऑल टाइम हाई। तो मार्केट अपने वापस ऑल टाइम हाई पे आ गई। निफ्टी दूर है, बैंक निफ्टी मिड कैप और फिर निफ्टी तीनों अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुके। जब ये तीनों आएंगे तो निफ्टी भी तेजी से बढ़ेगा, इसलिए निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। ट्रिगर चाहिए ना मार्केट को, राइट। चलिए अब जो मैंने सुबह स्टॉक दिया था उसकी बात करते हैं। मैंने आपको दिया था हॉल, हॉल को बाय करने के लिए बोला था, तो हॉल अगर आपने आज सुबह 47,000 कॉल बाय की हो, तो सुबह द कॉल ऊपर हुई थी 73 के पास, और इसने और आज का हाई बनाया था 87। बट अगर आप मंथ की एक्सपायरी का कॉल भी होल्ड करके रखते हो तो मेरा टारगेट 47,000 का है, उम्मीद करता हूं कल या परसों ये टारगेट अचीव हो जाए। ऑप्शन में हॉल और कल के लिए एसबीआई मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद है चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।